अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपका हर पल भाव पुरुषार्थ क्या रहता है? मेरा भाव पुरुषार्थ तो ये रहता है समाज के लिए। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ और जहाँ तक संजोग होगा वे करता रहूँगा, मगर मेरी भावना ये है कि मेरा नेक्स्ट बर्थ ऐसा होना चाहिए कि चारित्र से ही लोगों को ज्ञान मिल जाए, मेरे को जबान का उपयोग कम करना पड़े। आप समझे? मेरा जो चारित्र है उससे ही उसको ज्ञान मिल जाए, मेरे को जबान का उपयोग कम करना पड़े। आप समझे? अभी जो करता हूँ उसका 1% भी नहीं, यानी वैल्यू चारित्र की बताया। यानी दो प्रकार का चारित्र है, एक तो बाह्य चारित्र और दूसरा अनुभव का चारित्र। तो इतना हाई लेवल का होना चाहिए कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में दे दिया, आप समझ गए, तो मेरे को लंबा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा भाव है, ये मेरा उदय नहीं है, मगर क्या है, मेरा भाव है। और दूसरी बात ये है, मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, तीर्थंकर बनना चाहता हूँ या आप्तपुत्र बनना चाहता हूँ। ये कभी मैंने नहीं सोचा है और सोचता भी नहीं हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जो हूँ वो प्रकट हो जाए बस, और किसी के साथ अपना स्टेटस सेट करने की बात, इसके जैसा होना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो हूँ वो प्रकट हो जाए बस, और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। और आम लोगों के लिए क्या है कि मेरा चारित्र ही उसका उत्तर बन जाए। आप समझे ना? तो ये सत्संग करता हूँ वो मेरा उदय करना है, और अंदर पुरुषार्थ करता हूँ वो मेरे खुद के लिए है। तो खुद का पुरुषार्थ अलग है और उदय अलग है। उदय लोगों के लिए है या तो व्यवहार के लिए है, और जो पुरुषार्थ है वो खुद मेरे लिए है। तो दोनों क्या है? अलग है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप इतने सारे एंगल से, इतने सारे अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज के प्रश्न पूछते हैं। कभी मैंने सोचा है, सोच के उत्तर दिया है? यू थिंक अबाउट, ये सब ऑब्जर्व करो आप कि एक आदमी को कोई भी प्रकार का प्रश्न कोई भी एंगल से पूछेंगे, कोई भी प्रकार का, ऑन द स्पॉट उत्तर देता है, और वो भी बिना किताब वाला। तो आया कहाँ से? इतना सोचो तो सही। आज दुनिया के बड़े बड़े पंडित को भी किताब के माध्यम से ही उत्तर देना पड़ता है। यू थिंक अबाउट, और वो भी बिना सोचे, बिना किताब, परफेक्ट। ये कैसे निकलता है? सोचो तो सही। हमारे हर प्रश्नों का समाधान देता है, और वो भी सिंपल। क्या बताया? लंबा लंबा नहीं, वो ऐसे नहीं बताएगा, शॉर्ट एंड स्वीट। ये सोचने की बात है हमको खुद को कि आखिर उत्तर निकलता कहाँ से है, वो भी ऑन द स्पॉट, वो भी बिना किताब वाला। एग्जाम्पल भी तुरंत निकलता है वो भी किताब का नहीं है। आप सोचो पहले, तो ये आपको मालूम होगा कि क्या लेवल है, और ऐसे उत्तर कौन देते थे वो भी आप सोचो, तो आपको मालूम होगा कम से कम कि ऐसा कौन करते हैं जो बिना पढ़ के और बिना सोच के उत्तर देते, वो भी सिंपल होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं। वो कौन होते हैं? उनका लेवल क्या है इन पास्ट? उससे तो मालूम होता है ना कि ये लेवल क्या है। अगर हमको अभी अब मालूम नहीं होता है तो नहीं तो कैसे उत्तर निकलेगा? आपने जैसा प्रश्न किया तुरंत उत्तर निकलता है। ऐसा नहीं चलो मैं सोच के बताऊंगा आपको। ऐसा होता है कभी? कभी किसी को दिया है मैंने कि आपने प्रश्न किया है, मेरे को सोचना पड़ेगा अभी मैं कल पढ़ के आऊँगा आपको किताब में बता के अभी क्या लिखा है। ऐसा नहीं होता है। अनुभवी पुरुष का ये प्रमाण ही नहीं है। सोच के बताएगा, पढ़ के बताएगा, वो अनुभवी पुरुष का प्रमाण नहीं है। चाहे वो कितना स्मार्ट क्यों नहीं है, मगर वो अनुभवी पुरुष का प्रमाण नहीं है।
अनुभवी पुरुष की भाषा स्वयं होती है, अपने विजन से होती है, दर्शन से होती है और शॉर्ट एंड एग्जैक्ट होती है। क्या होती है? दैट्स इट। थोड़े शब्दों में ही समझ जाते हैं। और ये तो मैंने कहा ना, और मैं अवश्य कहता हूँ और ऐसा होगा ही 100%, मेरे को शक नहीं है कि दुनिया में ये विज्ञान के लिए लाखों करोड़ों लोग पागल हो जाएंगे इन फ्यूचर, अगर यह शरीर का अस्तित्व है या नहीं है। मगर विज्ञान का इतना पावर है कि विज्ञान सुन के लोग पागल हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने इस प्रकार के उत्तर दिए हैं बिना सोचे, बिना पढ़े? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों के लिए वो ड्रीम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वप्न हो जाता है। तो ऐसा होगा ही, क्योंकि विज्ञान के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है। किसके ऊपर है? ये शरीर के ऊपर नहीं, साइंस के ऊपर। दादा भगवान नहीं कहते थे कि 1958 में जो ये पूरा विज्ञान खुला हुआ, तो मेरे को खुद को भी ऐसा नहीं मालूम था कि इतना बड़ा साइंस खुला हो जाएगा। अपने आप हो गया है, क्योंकि मैच्योरिटी के आधार से हुआ ना, ये आज के पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। ऐसे ये जो बता रहा हूँ मैं, ये अवतार का पुरुषार्थ नहीं है, वो पहले का पुरुषार्थ है, उसका ये फल है। ये क्वालिटी लेके आया हूँ। तभी तो मैंने कहा दादा भगवान इज अ ओपनर फॉर मी, नॉट क्रिएटर। आप समझे ना? ओपनर है। क्रिएटर का मतलब क्या होता है? उन्होंने जो क्रिएट किया है वही मैं आपको बताऊंगा। ओपनर का मतलब क्या है? मेरे अंदर था, वो खुला करने के निमित्त बन गए। तो आज जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा? जो अंदर खुला हुआ है वो बताऊंगा। आप समझे? ने बोला कि आप भाव करते हैं अगले जन्म के लिए, मेरे चारित्र से ही सामने वालों को उत्तर मिल जाए। उसको थोड़ा समझाना मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ज्ञान, दर्शन और चारित्र बाहर का भी सहायक रहे और अंदर का भी हाई क्वालिटी का रहे। ये मेरी भावना है। मेरा अंदर का ज्ञान, दर्शन, चारित्र वो भी हाई क्वालिटी का। चारित्र का मतलब होता है वितरागता, अंदर का चारित्र। ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, चारित्र शुद्ध। चारित्र का मतलब वितरागता। और बाहर का चारित्र का मतलब होता है प्राप्त मन वचन काया से कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये मेरा भाव है, मगर भाव रूपक में आना चाहिए, वो बाह्य चारित्र है। तो बाह्य चारित्र ऐसा होना चाहिए और अभ्यंतर चारित्र ऐसा होना चाहिए ताकि कम वर्ड से भी लोग समझ सके, या बिना उत्तर दिए भी वो समझ सके। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं क्यों हो सकता है? हाँ, से उत्तर मिल जाता है। ये व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है ना, बिना शब्द समझ जाते हैं। लेकिन उत्तर बिना समझे, बिना उत्तर दिए समझ जाते हैं। उसमें भाषा की जरूरत नहीं है। वो समझने वाला है ना, वो इतना क्वालिफाइड होता है कि वो अपने आप संज्ञा से समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर नहीं देंगे, वो समझ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। वैसा नहीं कहेगा उत्तर क्यों नहीं दिया, नहीं, वो समझ जाएगा कि ये प्रश्न उत्तर के लिए लायक ही नहीं है। तो ये समझने वाले की डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है। बिना उत्तर समझ जाते हैं, बिना उत्तर। यहां कितने महात्मा है, यहां भी सत्संग में भी, कि जो महात्माओं ने जो प्रकार का प्रश्न किया भी नहीं है और घर से सोच के फिर आया, अभी तो किया नहीं है, और जाते समय बोलते हैं मेरे को उत्तर मिल गया है। प्रश्न किया भी नहीं है और उत्तर भी नहीं दिया है। तो ये ला तो मूर्ति में भी फिर ऐसे ही ला है ना। जैसे आपने बोला कि मैंने सामने से कुछ उत्तर दिया ही नहीं, सामने से मैंने अभी किसी मूर्ति को हाथ जोड़ा तो मेरे को वहाँ से उत्तर मिल गया, तो वो ला तो उसमें भी हो गया फिर। मतलब अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, दूसरा एग्जाम्पल दिया, वो क्या है? मतलब जैसे आपने बोला कि भाई मेरा भाव ऐसा है कि मेरे को उत्तर देना ही नहीं पड़े, सामने वाला ऐसा ही समझ जाए। जब अब हम लोग मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उससे कुछ प्रश्न करते हैं, तो वो ज्ञानी रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा उसका उत्तर भगवान। तो वो फिर सेम ही हो गया ना फिर मूर्ति में। और मतलब क्या हो, नहीं, मूर्ति से उत्तर मिलता है तो फिर नहीं, जो सामने वाला अगर इतना ज्ञानी रहेगा तो उसको तो, अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे को मूर्ति में कुछ नहीं मिलता। जो रोज़ मूर्ति पूजा करता है, सुबह उठ के उसकी आराधना करता है, तो उसको तो वहाँ से उत्तर मिलता होगा, कुछ ना कुछ वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, तभी तो रोज़ उसे
उत्तर जाके आप बोला कि 300 जैन परिवार थे वहाँ पे जहाँ कन्नू दादा थे, तो उनको वहाँ से मूर्ति से उत्तर मिलता होगा, इसके लिए वो कन्नू दादा के पास नहीं जा रहे थे कि भाई हमारे को यहाँ से मिल रहा है उत्तर, तो फिर यहाँ फ़र्क कैसे आएगा? वही तो बताया है ना मैंने फ़र्क वही बताया है ना कि भाई वहाँ बिना गए भी हमको उत्तर मिलता है, तो बात गलत नहीं है, सही बात है। बिना गए भी मंदिरों में जाने के बाद उत्तर मिल जाता है, मगर वो उत्तर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम है हमारी सोच लिमिटेड है। आज भी हम मूर्ति को भगवान मानते हैं 50 साल से पूजा करने के बाद, आज भी क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं धर्म का प्रवचन सुनने के बाद, तो उत्तर तो आपको मिल गया, मगर वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। उत्तर तो हर एक को मिलता है, अपने लेवल का मिलता है। क्या मिलता है? जिसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बस तो वैसा तो उत्तर मिलेगा ही, उसमें कहाँ मना किया है। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अनुभवी पुरुष चाहिए। टेम्पररी सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल सकता, किताब में से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मूर्ति के पास, किताब में से भी मिल सकता है, या कोई अपना मित्र है समझ वाला तो वो भी दे सकता है, मगर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। क्या है? क्योंकि वो सनातन सत्य की बात ही नहीं करता, खुद नहीं जानता है, तो कैसे मिलेगा? मगर हाँ, टेम्पररी सॉल्यूशन मिल सकता है। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका भाव बहुत बढ़िया है कि मेरे को ऐसा भाव करूं कि ऐसे मेरे कर्म करूं कि नेक्स्ट बर्थ में मेरे को देख के ही किसी प्रश्नकर्ता को उत्तर मिल जाए और समाधान मिल जाए, उसको शांति हो जाए, आपको बोलने का भी नहीं आ रहे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे मूर्ति नहीं कह रहा हूँ, मूर्तिवंत जीवित आत्मा का ऐसा उदाहरण भी है कि तीर्थंकरों की इस परिषद में जाते हैं, उनको पूछे बगैर ही उनको समझ में आ जावे, ऐसा होता है। बहुत होता है। तीर्थंकर की बात तो छोड़ो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल कोई बताओ। वहाँ तो होता ही है, मगर अनुभवी ज्ञानी पुरुष के सभा में भी ऐसा होता है। और दूसरी बात, शास्त्र ज्ञानी के सभा में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर सबका लेवल अलग अलग है। क्या है? तीर्थंकर की सभा में जो लोग को उत्तर मिल जाएगा बिना पूछे, उसका सॉल्यूशन हाई लेवल का होगा। ज्ञानी के सभा में जाने के बाद बिना प्रश्न उत्तर मिल जाता है, वो उस लेवल का होगा। और अगर शास्त्र ज्ञानी के सभा में जाओगे और उत्तर मिल जाएगा तो उस लेवल का होगा। ऐसा नहीं है कि शास्त्र ज्ञानी के सभा में जाने के बाद भी हमको बिना पूछे उत्तर नहीं मिलता है, मिलता है। प्रिंसिपल सबके लिए एक है, लेवल क्या होता है? अलग अलग होता है। जो तीर्थंकर के पास समाधान मिलेगा वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा, फिर आपको सॉल्यूशन मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर शास्त्र ज्ञानी के पास जाओगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा, मगर वो परमानेंट, आगे जाके आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सबका अपना अपना क्या है? लेवल है, गलत नहीं है। आप समझे ना? तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। नहीं, ऐसे कुछ इतिहास में या कुछ आपके ध्यान में हुए हाँ। कि उनकी वजह से उनके सामने गए और किसी ने प्रश्न नहीं रखा और वो व्यक्ति के प्रभाव से ही उसको समझ में आ गया हो, ऐसा कुछ है? बताओ मैं आपको। तो उसको देख के आपको भाव बने हैं, तो कोई आधार तो होगा भाव बनने का। हाँ, तो उत्तर तो उसको मिल गया, लेकिन मतलब उसको उतना ज्ञान नहीं था। जो उत्तर मिला मतलब उसने मौन में उत्तर तो ले लिया, लेकिन उसको उसने सही नहीं समझा। तो यही कारण तो नहीं है कि तीर्थंकर के जो उपदेश थे हम लोग उसको समझ नहीं पाए। वो तो हो सकता है ना, वो तो उत्तर देने के बाद की बात है। नहीं समझ पाए, ऐसा तो समाज में होता ही है ना। 90% वो अपने हिसाब से उसको ढाल दिया कि भाई इनका उत्तर ये था, हमने उसके ऐसा ले लिया। 90% लोग समाज में ऐसे ही है। उत्तर मिलने के बाद भी समझ नहीं पाते। वो 90% होता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। उत्तर तो मिलता है मगर समझ नहीं पाते हैं। और जो भाई साहब का प्रश्न था, तो मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ सिर्फ। तो सबसे पहली बात यह है, जो जैन धर्म में प्रचलित है वो उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा कि भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद वो विचर रहे थे और देवी देवताओं ने भगवान के लिए समोवसण बना दिया। अभी लोग आएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देंगे। तो गौतम स्वामी
हालांकि बहुत पॉपुलर थे, बहुत लर्नेड थे, सभी वेदांतों का ज्ञान इनको कंठस्थ था। क्या था? कंठस्थ था, मगर एक संशय था। संशय समझते हैं ना, क्वेरी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते थे, मगर सॉल्यूशन नहीं था उनके पास। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वो कन्फ्यूजन थे। वो भगवान के पास गए तो पहले भगवान ने तो उसको नाम से बुलाया, हे गौतम आप हमारे सभा में आइए। तो उसको पहले लगा ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, हम तो पहली बार मिले। फिर गौतम को लगा हो सकता है क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ तो लोग मेरे को तो जानेगा नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो तो मेरे को जानेगा, मैं बड़ा आदमी हूँ। वो अपने आप में होता है ना अहंकार। बराबर। फिर धीरे धीरे भगवान ने कहा कि हे गौतम तुम्हारे मन में ये शंका है और शंका का ये उत्तर है। तो उनको लगा मेरे मन के शंकाओं को कैसे मालूम हो गए उसका उत्तर भी दे दिया उन्होंने और समाधान भी हो गया। क्या बताया? सिंपल सेंटेंस में आपका ये पजल है और इसका ये सॉल्यूशन है, वन सेंटेंस। हालांकि वो मेघा भी तो था ही, वो बुद्धि से तो मेघा भी था ही, और इसीलिए उसकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं थी। तो भगवान ने एक ही प्रश्न का एक ही सेंटेंस में उत्तर दिया, उसको समाधान हो गया, वो अपने शिष्यों के साथ समर्पित हो गए। ये जो जैन समाज में जो एग्जाम्पल है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं और आचार्य तीर्थंकर और भगवंतों के पास भी है, आज भी ऐसा होता है। तो तीर्थंकर के अलावा साधारण केवली या साधारण पुरुष को भी ये महारत हासिल हो जाती है, ये अभ्यास से हो जाता है। केवल ज्ञानी को ज़्यादातर प्रश्न और उत्तर देना का संजोग नहीं होता है। साधारण केवली को नहीं होता है। कोई पर्सनली इसको पूछ ले, प्रश्न उत्तर दे दे, वो एक अलग बात है। नहीं, प्रश्न पूछे तो उत्तर तो साधारण केवली तो वही देगा, दे सकते मगर सेम ही देगा, मगर उनके लिए माहौल नहीं होता है ऐसा। तीर्थंकर भगवान का जो माहौल होता है देशना देने का, उनके लिए वो माहौल नहीं होता है, क्योंकि वो उदय कर्म नहीं। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, उदय कर्म नहीं है तो क्या करूँगे, ये समूह समय बनता है तो वो उदय कर्म है, इसमें महावीर की कोई स्पेशलिटी नहीं है। तो बिना आप देखो कि कृष्ण भगवान और राम दोनों भी समर्थ है कि नहीं, ज्ञान की बात करता हूँ, तो दोनों में अपने जीवन में कभी 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन क्यों नहीं किया? क्या वो उसकी वीकनेस थी? क्या उदय कर्म नहीं था? बस तो सिंपल बात है। इसीलिए कैपेबल होना और उदय कर्म होना ये दोनों अलग बात है। मैं शक्तिशाली हूं मगर सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? ये मेरे हाथ में, मेरा अनुभव करना वो मेरे हाथ में, मगर किसी को बताना वो मेरे हाथ में। इसके लिए संजोग चाहिए और संजोग में नहीं बना सकता हूं। क्रिएटेड बाय द नेचर एज पर द लॉ ऑफ नेचर। स्वामी जी, आपका जो भाव है बहुत उच्च कक्षा का है, बहुत अच्छा, मैं उसको दिल से मानता हूँ कि सामने वाले को बिना उत्तर दिए उसको समाधान मिल जाए, बहुत ऊंची कक्षा का काम है। तो ऐसा होना संभव मतलब किस वजह से, या ये पुण्य आप इकट्ठे करेंगे उस वजह से इसका प्रभाव पड़ेगा? इस जन्म में आप पुण्य इकट्ठे करेंगे तो ये चीज़ आपका भाव फलीभूत होगा, फल में आएगा। पुण्य की कैटेगरी तो खैर कम है, मगर ज्ञान दर्शन चारित्र की कैटेगरी बहुत हाई हो जाएगी। नहीं, अभी का पुण्य तो क्या है, स्थूल बात है, पाप पुण्य और पुण्य से संजोग मिला है, मगर मेरी क्वालिटी हाई बनना जरूरी है, तभी उसको उत्तर मिलेगा। वो पुण्य अभी आप इकट्ठे कर रहे हैं, उसी से तो वो फल में मिला आएगा, आपको उस टाइम आपके देखते ही उसको समाधान मिले। ये पुण्य भी तो सहायक बनेंगे। इसीलिए अगर इसको पुण्य कहना है तो ऐसा कह सकते हो कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य हो सकता है, ये भौतिक के लिए नहीं हो सकता। नहीं, मोक्ष में लायक वो बराबर है, वो हो सकता है, वो सहयोग करेंगे। और मेरी सोच भी यही है कि मैं अभी जिस प्रकार से मेरा जीवन बीता हुआ है और बीत रहा है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा हिसाब है, उदय कर्म है, मगर ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो सिंपल जीवन जीना, बहुत कम बोलना और अपने चारित्र को, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को पूर्ण रूप में प्रकट करना, ये मेरी भावना है खुद के लिए। और दूसरों के लिए जो व्यक्ति निमित्त मिले इसको सही गाइड करना और कम शब्दों में वो समझ जाए तो आसान है।
बाकी गुरु बनना, शिष्य बनाना, संस्था बनाना, मंदिर बनाना, सबको इकट्ठा करना, माहौल बनाना, ये मेरा सब्जेक्ट आज भी नहीं है और नेक्स्ट बर्थ में भी नहीं रहेगा। बराबर। आप समझे ना? आते हैं प्रेम से, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी वही प्रेम है। और कई लोगों को कहता हूँ कि तुमको कहाँ पसंद है, बोला स्वामी जी मेरे को वहाँ पसंद है। तो बोला बोला आप वहाँ जाओ, आपको संतोष होता है कि नहीं, तो आप वहाँ जाओ ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, क्या है। और मैं स्वतंत्रता इसीलिए आपको देता हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ।